निकाय चुनाव में बागियों पर जब सत्ताधारी दल बीजेपी ने एक्शन लेना शुरू किया तो कांग्रेस को भी होश आया कि बागियों पर कब तक वो चुप्पी साधेगी। इससे पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हुआ जा रहा है। इसलिए आखिरकार करण माहरा ने भी, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी एक्शन दिखाया, अनुशासन का हंटर चलाया और मेयर के मुकाबले में जिस तरह रुड़की में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल राणा ने अपनी पत्नी श्रेष्ठा राणा को निर्दलीय मैदान में उतारा, उनको उमेश कुमार निर्दलीय विधायक खानपुर का समर्थन भी मिल गया। उसके बाद उन पर अब करण माहरा ने एक्शन किया है। उसके अलावा बहुत सारे नेताओं पर जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के मुकाबले में विभिन्न नगर पालिकाओं में जगह जगह या नगर पंचायतों में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, उन पर एक्शन लिया है। इन तमाम लोगों को 6 साल के लिए करण माहरा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या पिथौरागढ़ में कांग्रेस का सिंबल बदल जा रहा है? कांग्रेस का सिंबल तो जाहिर सी बात है पंजा है, लेकिन करण माहरा बखूबी जानते हैं कि मयूख महर ने पिथौरागढ़ नगर निगम की लड़ाई में किस अंदाज में कांग्रेस को करारा झटका दिया है। जब कांग्रेस के विधायक होकर मयूख महर कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ करके निर्दलीय मोनिका महर जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो उनके द्वारा खड़ी की गई प्रत्याशी हैं, उनके करीबी हैं, ऋषेंद्र महर की पत्नी है, वो यूथ कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और वो घंटी के चुनाव चिन्ह को लेकर के लगातार मयूख महर लोगों के बीच जा रहे हैं। यानी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अंजू लुंठी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी की मदद करने के लिए लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं। सवाल है कि उन पर एक्शन होने में कितना वक्त कांग्रेस और लेगी, क्योंकि जिस तरह से बगावत के सुर बीजेपी में भी सुनाई दिए गए थे, जिस तरह से गदरपुर विधायक ने बवाल काटा बयान देकर, उसके बाद वो पीछे हटते हैं और अनुशासन का डंडा उन पर चलता है तो वो उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं। जी अरविंद पांडे की बात हो रही है, उसके अलावा भी कुछ कुछ बगावती तेवर थराली से बीजेपी के विधायक भोपाल राम टमटा के बेटे दिखाते हैं, लेकिन बाद में पार्टी उनको भी पार्टी लाइन के अंदर लेकर के आती तो वो भी पीछे हट जाते हैं। इस तरह बीजेपी में जब अनुशासन का हंटर चल रहा था तब ये लगातार सवाल उठ रहा था। बीजेपी ने पिथौरागढ़ में भी कई अपने जो बागी नेताओं पर एक्शन ले लिया है और करीब 50-60 नेताओं की पूरी लिस्ट बनी हुई है जिन पर बारी बारी से एक्शन लिया जाएगा। तो तब लगातार ये सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस एक्शन कब लेगी। तो कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे चेहरों पर एक्शन लिया है जो निर्दलीय ताल ठोककर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए संकट खड़ा कर रहे थे। लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या पिथौरागढ़ में मयूख महर ने जिस अंदाज में कांग्रेस की फजीहत कराने की ठानी है उन पर कोई एक्शन हो, क्योंकि करण माहरा पल्ला झाड़ चुके हैं कि वो उन पर एक्शन जो है अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के हाईकमान को लेना है। वो सिफारिश कर चुके हैं मोनिका महर के पति ऋषेंद्र महर पर, और पिथौरागढ़ से कांग्रेस के विधायक मयूख महर पर एक्शन लिया जाए तो दिल्ली से पार्टी हाईकमान ले। देखना दिलचस्प होगा कि जिस अंदाज में बगावत का झंडा बुलंद करके मयूख महर कांग्रेस के लिए पिथौरागढ़ में मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, उन पर जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कब एक्शन लेता है। क्योंकि बगावत से बीजेपी अपने तरीके से हल्कान है, लेकिन बीजेपी में सख्ती दिखाई दे रही है तो बहुत सारे नेता मान मनोबल करके पीछे भी हट गए, जो नहीं हटे उन पर तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। अब कांग्रेस भी एक्शन लेती दिखाई दे रही है, लेकिन मयूख महर लगातार प्रदेश कांग्रेस का मुंह चिढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो मयूख महर पर कोई एक्शन ले भी पाता है या नहीं ले पाता। धनुष के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।